देश में जातिगत गणना को लेकर के बवाल जारी है। लगातार सियासी तौर पे कहे तो लगातार कई नेता जो है, विपक्ष के जो नेता है जातिगत गणना की मांग करें, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के पूरे देश में खलबली है। यहाँ तक कि बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी ने साफ साफ राहुल गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी तक के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी का जो डीएनए है आरक्षण विरोधी है, जातिगत गणना के हम लोग तो पक्ष में है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कह दिया, जिस तरीके से बिहार में जातिगत गणना कराएगा उसको लेकर साफ साफ उन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला किया उसी के निर्देश पे बिहार में जातिगत गणना कराएगा। सुनाते हैं आपको सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। आज साथियों हम आपसे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना चाहते हैं। जिस तरह विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया और विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को दिए जाने के उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया है। और राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण विरोधी है, नीतियां है। राहुल गांधी जी के परदादा पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने का काम किया था और तत्कालीन सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध जताने का निर्देश भी दिया था। उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस देश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं मिले, वो भी अपने राज्य में यही करते रही। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी जब मंडल कमीशन इस देश में लाया गया तब भी गांधी परिवार ने आरक्षण का विरोध किया पानी पी पी कर। और आज आरक्षण विरोधी डीएनए राहुल गांधी का साबित हो गया कि विरोध में जाकर, विदेश में जाकर उन्होंने विरोध करने का काम किया और कहा कि आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार माइनॉरिटी को आरक्षण देने का काम कभी आंध्र प्रदेश में करती है, कभी कर्नाटक में करती है, और जितने भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं सब में आरक्षण को समाप्त करने का काम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। इसलिए पूरी तरह कांग्रेस एक्सपोज भी हो चुका, डिपोज भी है कि जातीय आधार पर जनगणना देश लेवल पे करा लिया जाए। देखिए, 17 महीने की वो बेचारे राज्य के नेता हैं और पिताजी की कृपा पर हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो फैसला किया, बिहार में हुआ है, जनगणना हो चुका। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देश पर बिहार में जातीय जनगणना हो चुका। इसमें करना क्या? पार्लियामेंट के सदस्य को वहां आदरणीय मोदी जी से बात करनी चाहिए। और विरोधी दल के नेता को तो पहले से पता है कि बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है, तो इसके लिए उनको क्या ज्ञान देने की जरूरत है? इसके लिए कोई ज्ञान देना है तो ये बताइए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने यदि कोई सिखाने में गलती कर गई है तो हमको नहीं पता, लेकिन लालू प्रसाद जी के आग्रह पर, नीतीश जी के निर्देश पर, भाजपा का समर्थन से बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार में जो जातिगत गणना हुआ उसको लेकर के साफ साफ सम्राट चौधरी के आंसू बदले हुए नजर आ रहे। उन्होंने साफ साफ ये बात स्वीकार कर लिया कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के फैसले पर जातिगत गणना कराएगा और निर्देश जो था नीतीश कुमार ने निर्देश दिया तो जातिगत गणना कराएगा। लेकिन राहुल गांधी को आरक्षण को लेकर को खूब कोस रहे थे, साथ ही उनको डीएनए को लेकर के भी सवाल खड़े कर दिया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।